हेडमास्टर लीडरशिप में एम्पैथी के बारे में बात की जा रही है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीएससी का भी एग्जाम होता है तो एक एथिक्स का पेपर होता है और एथिक्स के पेपर में चौथे पोर्शन में एम्पैथी की बात की गई है। अब आप समझ लीजिए कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाते हैं तो वो भी एम्पैथी को जानते हैं, इसकी परीक्षा ली जाती है। तो हम सभी जो हेडमास्टर्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं, तो एम्पैथी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बिना एम्पैथी को समझे हुए हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम 3 बच्चों की कहानी को लेकर के समझें तो ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी बात समझ में आएगी। 3 दोस्त थे, ए, बी और सी। कौन कौन थे? ए, बी और सी। एक ही कक्षा में पढ़ते थे, दोनों में खूब दोस्ती थी, यहाँ तक कि अधिकांश समय तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन अकस्मात बी की माता का निधन हो गया। कंडीशन ये थी कि जो सी था तो सी की माता जी का 5 वर्ष पूर्व ही निधन हो चुका था। तो जिस दिन बी की माता जी का निधन हुआ तो ए और सी उसके घर जाते हैं, जैसा कि जाया जाता है सांत्वना के लिए। तो जब बी के घर पहुंचते हैं ए और सी, तो सी की कंडीशन क्या थी? माता जी का निधन कब हुआ था? 5 वर्ष पूर्व ही। तो जब दोनों बात करते हैं बी से, तो क्या दोनों में समानता हो सकती है? जैसा ए बात करेगा वैसा ही सी बात करेगा? नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही माता जी हैं तो एक ही अंडरस्टैंडिंग अलग है। लेकिन सी की माता जी 5 वर्ष से नहीं है, तो जब माता जी गुजरी थी तब से लेकर के आज तक की जो स्थिति है, तो उस कंडीशन को भली भांति वो समझता है। तो उसकी जो बी के प्रति सिंपैथी होगी, अथवा इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट लैंग्वेज में एम्पैथी होगी, वह बहुत अच्छी होगी। मतलब ए के द्वारा आप इसको ऐसा समझेंगे तो अब क्लियर होगा। अब दोनों के बारे में आप जान रहे हैं स्थिति, तो ए के द्वारा सिंपैथी की जाएगी और वहीं सी के द्वारा एम्पैथी होगी। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा अंतर है। इट मीन्स हियर, इसको ऐसा कंफर्म कर लीजिए कि